नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है आखिरी दिन और नई एक्सपायरी की तरफ हम मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमारी वीकली एक्सपायरी कल निफ्टी की हो गई थी, अब निफ्टी के लिए नए एक्सपायरी का दौर शुरू हो गया है। बट ऑफ कोर्स आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो है नए हाईज बनते हुए दिख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में। अब आप देखिए 21,400 के पार जाता हुआ दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी। करीबन 70 अंकों की दमदार तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। और स्पेसिफिकली आप देखिए तो यहाँ पर जो अमेरिकी बाजारों में तेजी का रुझान बना है, अच्छी तेजी लगातार वहां पर देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स कल भी आप देखिए 150 अंकों से ज्यादा का उछाल दिखाया था, लगभग आधे % के गेंस के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। और यहाँ पर आप देखिए यूरोपियन मार्केट्स में भी 3 में से 2 इंडाइसेस ऐसे हैं जहां पर अच्छी तेजी का रुझान कल बनता हुआ नजर आया। आपको याद होगा कल ECB और बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसीज आती हुई दिखी थी, जहां पर उन्होंने ब्याज दरें अपने यहाँ पर अपने लेवल पर स्थिर रखी हैं। तो उस चीज को देखने के लिए थोड़ा सा रिजॉइसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिला। खासकर फुटसे में आप देखिए ऑलमोस्ट 1.25% से ज्यादा के गेंस यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो अमेरिका और यूरोप दोनों से तो बढ़िया संकेत आ रहे हैं। एशियन मार्केट का भी एक बारी हाल देख लेते हैं। वहां पर निकाई मैं सुबह देख रहा था तो करीबन 1% से ज्यादा की तेजी वहां पर बनती हुई नजर आई थी और अभी भी ये तेजी बरकरार है। 400 अंकों से ज्यादा की दमदार तेजी निकाई दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही हैंग सेंग में भी ऑलमोस्ट 2% के गेंस है, 300 अंकों से ज्यादा का उछाल यहां पर भी बन रहा है। तो ग्लोबल संकेत तो बहुत ही बेहतरीन है। अब हमारे बाजार अब नए हाईज बनाने को फिर से तैयार होते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये हम आगे जानेंगे। बट ऑफ कोर्स अभी फिलहाल जो संकेत दिख रहे हैं इस शो के हिसाब से वो तो काफी पॉजिटिव है। और इसी वजह से मैंने अपनी सूची में सभी के सभी खरीदारी के कॉल्स ही शामिल किए हैं। आशीष, आप किस तरह से देख रहे हैं बाजार को और आज क्या प्लानिंग है कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन? देखिए, सेटअप तो काफी बढ़िया, अच्छी तरीके से आपने समझा दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, गिफ्ट निफ्टी की बात करें, ठीक ठाक संकेत हैं। ब्रेकआउट्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज खासियत ये कि ब्रेकआउट से ज्यादा खबरें कुछ ऐसी हैं जहां पर फोकस करके चलना चाहिए, तो वहां से एक इंडिकेशन हमें देखने को मिलेंगे। शुरुआत कर लेता हूं कैश की कैटेगरी के साथ। पहला जो स्टॉक मैंने चुना है वो है खबरों के आधार पर टेक्समैको रेल। यहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। खबर आ रही है कि कंपनी को जो है रेलवे मंत्रालय से वैगन्स बनाने के लिए 1374 करोड़ का ऑर्डर मिला है, लेकिन स्टॉक कल ऑलरेडी देखे तो 6% की बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ है। तो एक थोड़ा सा दिक्कत है कि ऐसा ना हो कि सेल ऑन न्यूज़ हो जाए, तो स्टॉप लॉस आपके पास प्लेस में होना चाहिए, या फिर अगर ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाए तो स्टॉक को चेज मत करिएगा। और जो टारगेट है मेरी तरफ से 178 रुपये के और 167 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो रेलवे स्टॉक्स यहां पर लगातार तेजी बनती हुई नजर आ रही है और ये तो बढ़िया ऑर्डर विन आ रही है टेक्समैको रेल की तरफ से। चलिए मेरी तरफ से माफ कीजिएगा, कैश सेगमेंट में है स्टॉक जेन टेक्नोलॉजीज का, यहां पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर्स ने तो सेलिंग की है यहां पर दूसरी तरफ जो फंड एक्शन आया है उसमें टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने 20 लाख शेयरों की खरीदारी की है। अगर आप इक्विटी के लिहाज से देखेंगे तो लगभग 2.5% की हिस्सेदारी यहां पर ये खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से हो सकता है कि जेन टेक्नोलॉजीज आज आपको तेजी दिखाता हुआ नजर आए। टारगेट बनाना है 760 रुपए का, अच्छी तेजी यहां पर बन सकती है 725 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए कैश सेगमेंट की तो बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ। और डेरिवेटिव्स में मुझे पसंद आ रहा है एक्साइड इंडस्ट्रीज का काउंटर, यहां पर खरीदारी करनी है। कल भी हमारे एनालिस्ट के रेडार पर था। आप देखिए यहां पर किस तरह की शानदार तेजी और मोमेंटम ये लगातार पकड़े हुए हैं और अब तो 300 के आसपास भी पहुंच चुका है। लगभग 3% के गेंस कल इसने दिखाए थे और आज भी अच्छी तेजी का मूड माहौल यहां पर देखने को मिल सकता है। कुछ निवेश की भी बात आई है यहां पर, जो इनका एनर्जी सॉल्यूशंस कारोबार है। और 308 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कर चलना है। 293 रुपए का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। आशीष, क्या ले रहे हैं आप इसमें? चुना है मैंने लुपिन को। यहाँ पर आप नजर रखिएगा, काफी तरीके की खबरें आ रही हैं। मैं देख भी रहा था कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जहाँ पर मैनेजमेंट कर रहा है कि अगले 5 साल में इनके जो इतने डायग्नोस्टिक सेंटर हैं 5 साल में दुगने कर देंगे। और डायग्नोस्टिक सेंटर से भी इंपॉर्टेंट होता है कलेक्शन सेंटर, जहाँ से अगर आप देखें तो रीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन कलेक्शन सेंटर की जो संख्या अगले 5 साल में 3 गुना होने वाली है। यानी क्लियर कहते हैं कि लुपिन का जो डायग्नोस्टिक कारोबार है, पैथोलॉजी कारोबार है, आगे जाके काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखाएगा। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे और 1282 रुपये का टारगेट और 1255 रुपये का आपको लगाकर चलना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से मैंने चुना है BHEL, जहाँ पर आप देखिए एक तरफा बड़ी तेजी आई
और जी बिजनेस पर ये काफ़ी निश्चित स्तर से स्टॉक लगातार आपको रिकमेंड किया था। अब वहाँ से टारगेट काफ़ी बड़ी आ गए। अब फिलहाल के लिए आप एक काम कीजिए, 182 रुपीज़ 50 पैसे की जो कॉल ऑप्शन है इसमें करिए खरीदारी 9 रुपये के टारगेट के लिए। 6 रुपये तकरीबन का आप स्टॉप लॉस लगा कर चल सकते हैं कि जो खबर आ रही है कि कंपनी ने सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन किया है और हाइड्रोजन वैल्यू चेन और IoT सॉल्यूशंस के लिए ये MOU साइन किया, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। BHEL ऑप्शंस के माध्यम से यहाँ पर करनी है खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए BHEL ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। मेरी तरफ से इस कैटेगरी में है इन्फोसिस का काउंटर, खरीदारी कर चलना है दिग्गज। अगर आप देखेंगे IT काउंटर्स में तो यहाँ पर भी कल शानदार तेजी देखने को मिली थी और कल मैंने आपको 20 सॉफ्ट बताया था, वहाँ पर भी देखिए किस तरह से शानदार गेंस आपको आते हुए नजर आए और IT इंडेक्स लगातार तेजी का रुझान अब दिखाते हुए नजर आ रहा है। और ADR आप देखिए इन्फोसिस का कल करीबन 5% से ज़्यादा की तेजी यहाँ पर आ चुकी है ऑलरेडी। 3-3.5% के गेंस हमारे यहाँ पर थे, तो एक फॉलो ऑन मूव और ओवरऑल IT इंडेक्स भी आज मुझे लग रहा है अगेन आउट परफॉर्म कर सकता है। जिस तरह से बॉन्ड यील्ड में गिरावट आती हुई दिख रही है, डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, उससे एक बड़ा सपोर्ट आपको IT काउंटर्स पर आ जाता हुआ दिख सकता है। तो 27 रुपए पर यह उपलब्ध है। 1510 रुपए का कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल ऑप्शन है। 45 रुपए के टारगेट की खरीदारी करनी है और 18 रुपए का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर स्टॉक अगेन एक IT काउंटर ही पसंद आ रहा है और वो है टेक महिंद्रा का। तो इन्फोसिस के साथ साथ टेकएम पर भी नजर रखकर चलिए, क्योंकि कल आप देखिए तो यहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा था। ऑलमोस्ट 4-4.5% तक की दमदार तेजी इस काउंटर ने दिखाई है और वैसे भी IT काउंटर्स आज खासा फोकस में रह सकते हैं। अच्छी तेजी कल जो बनी है इस काउंटर में काफी दिनों के बाद बनती हुई नजर आई है और अन्य IT काउंटर्स के मुकाबले, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये फॉलो ऑन जो मूव है आज भी कंटिन्यू रह सकता है। इसी वजह से चार्ट सेक्शन पर अच्छी तेजी बनी है, खरीदारी कर चलिए। आज के गेंस भी आ सकते हैं। 1310 रुपए के टारगेट के लिए 1250 रुपए रखना है स्टॉप लॉस। IT स्टॉक्स पर लगातार फोकस बना हुआ है। टेक्निकली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है FSN ई-कॉमर्स यानी नायका। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी और याद आता है, अच्छी तरीके से याद आता है कि शो के दौरान बड़े विस्तार से इसके टेक्निकल्स को डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अगर आप देखें तो यूफोरिया के साथ यहाँ पर लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के बाद जब न्यू एज कंपनीज में गिरावट शुरू हुई तो वहाँ से आप एक डाउनवर्ड स्लोपिंग बड़ी सी ट्रेंड लाइन आप स्पॉट करके चल सकते हैं और उस ट्रेंड लाइन को नेगेट किया। नेगेट करने के बाद इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था और इस पैटर्न के फॉर्मेशन पर ये स्टॉक हमने आपको बताया था। वहाँ से अगर आप देखें तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे गेंस बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल का भी जो स्ट्रक्चर है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के जो टारगेट है वो तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, अचीव हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी स्टॉक के अंदर एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ लग रही है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर आप देखें तो साल भर की ऊंचाई पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो टेक्निकल स्ट्रेंथ तो अनडिस्प्यूटेडली है यहाँ पर। फिलहाल खरीदारी करेंगे 190 रुपये के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे 173 रुपये का। चार्ट काफ़ी बढ़िया है, स्टडी करने के लिहाज से, रिवर्सल पैटर्न्स को समझने के लिहाज से नायका का चार्ट एक बार आप जरूर देखिएगा। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से निवेश करना चाहिए आपको संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल में। स्टॉक के पीछे खरीदारी करने का तर्क है, एक तो मैनेजमेंट प्रमोटर बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि इन्होंने निवेशकों की वेल्थ बनाकर दी है। पिछले 6 साल में भी अगर आप देखें तो कंपनी ने तकरीबन 2 बार बोनस शेयर इशू किए हैं। वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली है और साथ में जो ग्रोथ का सिलसिला है वो भी काफ़ी बढ़िया। नो डाउट पिछले 2-3 साल अगर आप देखें तो जिस प्रकार से यूरोप में हल्के से स्लो डाउन देखने को मिल रहे हैं, स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा वेट आया, लेकिन अगर आप समय दे सकते हैं स्टॉक में तो अभी भी डिसेंट रिटर्न्स हैं और पैरेंटेज इतना अच्छा है कि स्टॉक को होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 महीने का समय दीजिए। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल यहाँ पर 110 रुपये के पार जाने के लिए तैयार है। ट्रैक रिकॉर्ड अब तक काफ़ी अच्छा है, उम्मीद है ट्रैक रिकॉर्ड आगे भी कायम रहेगा। बिल्कुल, तो ट्रैक रिकॉर्ड संवर्धन मदरसन का आगे भी कायम रहेगा। यहाँ पर जिस तरह के इनके फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी शानदार है आगे आने वाले समय के हिसाब से भी। चलिए मेरी तरफ से फंडा पिक के लिहाज से मैंने एक 2 व्हीलर OEM कंपनी हीरो मोटोकॉर्प इस स्टॉक को चुना है। यहाँ पर खरीदारी कर चलना है। दरअसल कंपनी ने यहाँ पर जो एथर एनर्जी जिसमें इनका स्टेक है करीबन 36.5% का, उसमें और एडिशनल 140 करोड़ रुपए डालने का फैसला लिया है और लगभग अब इनकी हिस्सेदारी इस कंपनी में 40% तक होती हुई नजर आएगी। तो अगर आप देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प इनका जो विडा ब्रांड है तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर
जो ये निकाले हैं इन्होंने अपने ब्रांड के अंतर्गत। उसके अलावा भी आप देखिए एथर एनर्जी में जिसमें इनका एक सिग्निफिकेंट स्टेक है, लगातार वहां पर भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो बाजार के पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करेंगे तो उसमें हीरो मोटोकॉर्प की भी अब अहम भूमिका धीरे धीरे और बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वैसे भी आप देखिए तो स्टॉक में किस तरह की चाल रही है, मार्च 2023 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 2400-2500 रुपए के लेवल से 3800 के पार लगभग 3900 के लेवल्स पर हीरो मोटोकॉर्प आता हुआ दिख रहा है। और तभी भी अगर आप टीवीएस मोटर्स से कंपेयर करेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प अभी भी रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है अगर आप कंपैरिजन दोनों कंपनियों के हिसाब से करेंगे तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से यहाँ पर फोकस कर चलना है। हीरो मोटोकॉर्प लंबी अवधि के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है। 4500 रुपए के टारगेट रखने हैं अगले 12 महीनों के लिए, इसका होगा आपका होल्डिंग पीरियड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली कैटेगरी निवेश के लिहाज से, और निवेश में मैंने स्टॉक चुना है ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी, वो है गैब्रियल इंडिया। इसके पहले भी मैंने आपको ये काउंटर काफ़ी बारी बताया है। शॉक अब्जॉर्बर्स बनाने वाली ये कंपनी है, दिग्गज है डोमेस्टिक बाजार में, और साथ ही टू व्हीलर्स पर भी इनका बड़ा फोकस है। और मुझे लग रहा है कि आगे चलकर यहाँ पर और अच्छी तेज़ी दिख सकती है। और गैब्रियल इंडिया के लिए स्पेसिफिकली अगर आप फंडामेंटल्स भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया होते हुए दिख रहे हैं। और कंपनी जो है रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन कर चुकी है, करीबन 16-17% की ROE ये दिखाते हुए नजर आते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के लिहाज से भी कंपनी ने काफ़ी रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। और स्पेसिफिकली आप देखिए तो 8-10% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पर भी कंपनी कारोबार कर रही है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस में गैब्रियल इंडिया पर फोकस करके चलिए। नया टारगेट 500 रुपये का होगा अगले 1 साल के लिए, तो यहाँ पर भी होल्डिंग पीरियड रिटर्न के हिसाब से काफ़ी अच्छे गेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया गेंस गैब्रियल इंडिया, यहाँ पर कन्विक्शन लगातार बना हुआ है। कन्विक्शन है निवेश के लिहाज से लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। नो डाउट पिछले कुछ महीनों में देखें तो स्टॉक में निश्चित तौर से काफ़ी बढ़िया रिबाउंड, अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन पहले भी कहा है कि तेज़ी की शुरुआत है, इस स्टॉक के ट्रेंड के साथ आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। खरीदारी यहाँ पर आपको करनी चाहिए। देखिए भारत में पहली ऐसी कंपनी है जो एनालिटिक लिस्टेड कंपनी है, जिसके साथ माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन वेब सर्विसेज है, गूगल आदि बड़ी कंपनीज के साथ ये कामकाज कर रहे हैं एनालिटिक्स स्पेस में। तो यहाँ पर मेरी तरफ से जो टारगेट है वो करीब 550 रुपये के, और सेफर साइड जब तक 408 रुपये के ऊपर बनाए आप इसे एक अक्यूमुलेशन का जोन समझ लीजिए। जब तक 408 के ऊपर बना हुआ है अक्यूमुलेशन धीरे धीरे करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, साथ में इसे स्टॉप लॉस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टारगेट्स यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से आप देखिए स्मार्ट मीटर स्पेस की जो कंपनियां हैं, यहाँ पर जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों में बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, सिर्फ जीनस पार नहीं, अगर स्मार्ट मीटर में कोई और भी कंपनी आपके रडार पर है तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। और ये बहुत बड़ी स्टोरी लग रही है। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो इनकी ऑर्डर बुक बढ़िया है, तो जिस कंपनी का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड होगा उसको ऑर्डर आगे जाकर भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। जीनस पावर फिलहाल स्टॉक को चेज मत करिएगा, प्री ओपन में ऊपर खुल जाए तो छोड़ दीजिए, एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज पर फोकस करेंगे। लेकिन ये थीम ऐसी है कि इस थीम पर फोकस रखें। किसी दिन ये स्टॉक नीचे मिले तो यहाँ पर एंट्री करके चलेंगे। 230 रुपये का टारगेट है, 220 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो लगातार जो स्मार्ट मीटर वाली कंपनियां हैं उन पर अच्छी तेजी आपको देखने को मिल रही है। खबरों के लिहाज से मेरी तरफ से है नाल्को का काउंटर, यहां पर खरीदारी करनी है। 3 ट्रिगर्स है, एफएनओ बैन लिस्ट से बाहर है। अल्कोआ में यहां पर 15% की कल तेजी हुई दिखी देखने को मिली थी, और अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम प्राइसेस में भी 3-3.5% के गेंस आपको कल के दिन में ही बनते हुए नजर आए हैं। तो बड़े ट्रिगर्स हैं, फर्दर तेजी आज के लिए भी बन सकती है। 109 रुपए के टारगेट के लिए नाल्को में खरीदारी करिए, 102 रुपए का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं माई चॉइस की तरफ। पहला स्टॉक की लिस्ट में गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, यहां पर रखनी नजर। पहले भी बताया था स्टॉक में तेजी आ रही है लगातार, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, तो इसके साथ रहेंगे ट्रेंड में। 405 रुपए का टारगेट, 380 रुपए का आपका स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है लिस्ट में मजगांव डॉक, जहां पर अगर आप देखें तो कुछ खबरों का भी असर देखने को मिलेगा, तेजी आएगी। 2137 रुपए का टारगेट है, 2060 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में, यहाँ पर भी कन्विक्शन थोड़ा सा हाई है। जोमैटो निश्चित तौर से 40 रुपए के अराउंड जी बिजनेस पर ये स्टॉक लगातार आपको रिकमेंड किया था, वहां से काफी बढ़िया गेंस आ गए। लेकिन ऐसा लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से 6 रुपए की अपसाइड और देखने को मिल सकती है। 130 का टारगेट है, 120 का आप लगाइए स्टॉप लॉस।
माय जो इस कैटेगरी में पहला कॉल है रेन इंडस्ट्रीज पर। यहाँ पर खरीदारी करके चलना है। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कीमतों में आपको कल 3-3.5% का उछाल आया है। आज भी यहाँ पर तेजी रह सकती है। 152 रुपए के टारगेट बनाइए, 142 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है ओबरॉय रियल्टी पर। कल रियल्टी इंडेक्स भी काफी अच्छा मूव करता हुआ नजर आया था और ओबरॉय रियल्टी में भी अच्छी तेजी बनी थी और आज भी ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 1540 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 1480 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है M&M पर। कल जिस तरह की तेजी बनी थी और पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 10% की गेंस के काउंटर दिखा चुका है और फर्दर तेजी के लिए आज भी तैयार है। 1760 रुपए नया टारगेट बनेगा, 1695 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में टेक्समैको, रेल, लुपिन के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी, ऑप्शंस में खरीदेंगे BHEL और टेक्निकली पसंद आ रहा है नायकार, फंडामेंटली संवर्धन, मदरसन, यहाँ पर 110 के टारगेट है। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स और खबरों का असर देखने को मिलेगा जीनस पार में। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, मजेगांव टॉक में खबरों का असर है और जोमेटो 130 के पार जाने के लिए है तैयार। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। फंडापिक, संवर्धन, मदरसन, इंटरनेशनल यहाँ पर खरीदारी करेंगे। अच्छा वेल्थ क्रिएशन का ट्रैक रिकॉर्ड है, 110 रुपए की रक्षा के लिए खरीदारी करें। चलिए कैश स्पेस में जेन टेक्नोलॉजीज यहाँ पर पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में एक्साइड इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है, चार्ट में अच्छी मजबूती है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ऑप्शंस और टेक्नो कैटेगरी में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। IT स्टॉक्स में आज भी तेजी रह सकती है और फंडा और इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से लंबी अवधि के लिए हीरो मोटोकॉर्प और गैब्रियल इंडिया में खरीदारी कर चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से नाल्को फोकस में रहने वाला है और माइचेस कैटेगरी में रेन इंडस्ट्रीज, ओबरॉय रियल्टी समेत M&M में आपको कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए जो बेस्ट पिक है वो है नाल्को पर। F&O बैन लिस्ट से बाहर हुआ है और अल्कोआ में कल भी आप देखिए 15% तक की शानदार तेजी होती हुई दिख रही है। इस वजह से नाल्को यहां पर खरीदारी कर चल सकते हैं 109 रुपए के टारगेट के लिए। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके जो लेवल्स होते हैं हमारे, वो तो हमने आपको इस शो में जितनी भी कैटेगरीज हैं और उससे जुड़े हुए जो टारगेट और स्टॉप लॉसेस है वो बता दिया है। पर एक बारी देख लेते हैं कि डाउ फ्यूचर्स का किस तरह से अभी आपको पोजीशनिंग आती हुई नजर आ रही है। सुबह जब हम देख रहे थे तो ट्रेड्स के लिहाज से ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा था। हालांकि अमेरिकी बाजारों में अच्छे खासे गेंस आपको आते हुए नजर आए थे। अभी फिलहाल आप देखिए तो डाउ फ्यूचर्स 16-17 अंकों की ही तेजी दिखा रहे हैं। बट दिन के दौरान किस तरह से यहाँ पर और फर्दर मूवमेंट होता है ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हालांकि एशियन क्यूज और साथ ही कल यहाँ पर जो अमेरिकन और यूरोपियन क्यूज बनते हुए नजर आए थे वो काफी ज्यादा पॉजिटिव थे और इसी वजह से शायद गिफ्ट निफ्टी आपको एक नए हाइस की तरफ इंडिकेशंस दे रहा है। 21,400 के पार गिफ्ट निफ्टी अब जाते हुए दिख रहा है। लगभग 70 अंकों की तेजी अभी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज ओपनिंग तो बढ़िया होगी, बट उसके बाद किस तरह से ट्रेड लेना है और क्लोजिंग क्या रहने वाली है, इन सभी संकेतों को समझना बेहद जरूरी होता है बाजार के लिहाज से। तो समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली चल रही है ग्लोबल मार्केट्स हमारे बाजारों में। आज की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ आप देखने वाले हैं लगातार 7 हफ्तों से वीकली विनिंग का ट्रेंड भी आपके लिए बरकरार रहेगा। तो कैसा एक्शन आ सकता है, नए रिकॉर्ड्स क्या आपको एक बार फिर से दिखेंगे और नई वीकली एक्सपायरी, बाजार का मूड माहौल कैसा है बताएंगे आपको।